शांत हो जाएंगे बेटा। कोई बोले ना, स्टार्ट करते हैं अब पढ़ना फाइनली। कृष्णा बैठा है? यस सर। पहले बताइए 52 क्वेश्चन जो कराए हैं वो किसने किए? ऐड करिए। शाबाश सुल्तान। ये बेटा अनुप्रिया आपने नहीं किए, क्यों नहीं किए? आई फ्लू था आपको? देख, अच्छा तुम्हारी जिम्मेवारी है उसको सिखाना। शी विल टीच यू, डाउट मेरे से लेना जो। ओके, अब किसने नहीं किए वो हाथ खड़े करो नेस्टली। क्यों नहीं किए? क्या फायदा हुआ मेरा सुबह उठ के आने का? कब करोगे? कल रात तक मैसेज आ जाना चाहिए जिन्होंने नहीं किया मेरे पास रात तक मैसेज आना चाहिए। आंसर पीरियोडिसिटी कंप्लीट, 52 क्वेश्चन कंप्लीट, और ये क्वेश्चन वेडनेसडे रात तक हो जाने चाहिए सबके। यार मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ और आप काम नहीं कर रहे। हाँ जी, इधर ऑनलाइन वाले बच्चे, सॉरी बेटा क्लास लेट होगी मेरी, मैं थक पड़ा गया था, मैं रेस्ट कर रहा था। अवनीत कौर बेटा आपने किए क्वेश्चंस जो मैंने कराए 52? एक बार और करने हैं, 2 बार करने हैं, ठीक है? यूज तक करके। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं पढ़ना। बड़ा आज का मजेदार टॉपिक है एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे। देखो इस बैच में ना यार वही बच्चा रहे जो सिंसियर है, जिसे काम करना, जिसे लगता है यार नहीं मेरे से तो नहीं हो रहा होमवर्क, मैं नहीं कर रहा, वो ना है। मुझे इतने बच्चे नहीं चाहिए, मैं 2 बच्चे पढ़ा के खुश हूँ, पर सिंसियर हो। अगर होमवर्क नहीं करना, स्कूल को प्रायोरिटी देनी है तो बेटा बताओ ये बैच उनके लिए नहीं है जिनको स्कूल के यूटी के हिसाब से चलना है। आपको यहाँ स्कूल को प्रायोरिटी नंबर 2 पे रखना पड़ेगा, मेरे को मेरा काम पहले करना पड़ेगा, बेशक अगले दिन पेपर है। यस, मतलब इवन मिड टर्म्स में ये क्लासेस चलेंगी आपकी सुबह सैटरडे संडे। तो आपका मंडे फिजिक्स का पेपर हो, आप बोलो जी मैं तो नहीं आ रहा जी, फिर बेटा नहीं कर दो, पहली मत ज्वाइन करो ये बैच। तो आप लोगों का तो ड्रामा चल रहा है ये सारा साल स्कूल का। स्कूल वाले तो ड्रामेबाज हैं, स्कूल वाले तो सारा साल कोई ना कोई चीज़ खोल के रखते हैं। करियर इसी से बनना है, इस पे तुम ध्यान नहीं देती, काम ही नहीं करती। फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द साइज रेशियो इज मैक्सिमम। देखो रेशियो भी मैक्सिमम कब होगी? जब ऊपरी चीज बहुत छोटी होगी, निचली चीज बहुत बड़ी होगी। सबसे छोटा एटम है जब आपका, अच्छा मैक्सिमम है यानी ऊपरी चीज बहुत बड़ी और नीचे चीज बहुत छोटी। सबसे छोटा एटम कौन सा लग रहा है? हाइड्रोजन बहुत छोटा है, हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा है। अब मुझे तुम्हें काम की बात बताता हूँ सुहानी बेटा, हाइड्रोजन जब एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है ना तो इसका इलेक्ट्रॉन फ्लोर बहुत एक्सपेंड कर जाता है, यानी हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा हो जाता है। कब? अगर ये बेटा क्या कर ले, शाबाश, एक इलेक्ट्रॉन ले ली, H माइनस का साइज बहुत बड़ा है। और तुम्हें ऑर्डर बताऊं, अगर फ्लोरीन वगैरह क्लोरीन से तो इसका साइज ऑर्डर काम आएगा आगे। हाँ जी, सबसे छोटा साइज F माइनस, दुनिया में सबसे छोटा अनायन F माइनस है, इससे बड़ा Cl, इससे बड़ा Br माइनस, इससे बड़ा H माइनस। देखो कहाँ पहुंच गया भाई, आयोडीन के पास आसपास 53 इलेक्ट्रॉन के आसपास पहुंच गया H माइनस का साइज। तो सबसे छोटा और यहाँ पे सबसे बड़ा हो गया, तो ऑप्शन सी होना चाहिए। आप हो सकता था बी मार्क कर देते क्योंकि यस I माइनस का साइज बड़ा है, पर नीचे आयोडीन भी तो है ना, उसका साइज भी तो बड़ा है। हमें चाहिए ऊपर बड़ा, ऊपर सबसे बड़ा, नीचे सबसे छोटा। हाँ जी बेटा, वो जेड इफेक्टिव की वजह से होता है। जेड इफेक्टिव की क्लास दूंगा फिर पता लग जाएगा। इसका जेड इफेक्टिव बहुत कम होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियोसाइड बहुत। ये अभी दिस इज नॉट अ टॉपिक। 78 क्वेश्चन है अनुष्का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज द हाईएस्ट रेडियस इज ऑफ। ये 4 क्वेश्चन दिए। दिस इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक। पहले तो आपकी आंखों को फटाफट स्कैन करना चाहिए कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं।
13 थे 3 निकल गए, 9 थे 1 ऐड हो गया, 11 थे 1 निकल गए, 7 थे 3 ऐड हो गए। ये स्कैनिंग बड़ी जल्दी होनी चाहिए। अब ट्रिक ले लो सीधा आइसोइलेक्ट्रॉनिक। सीबीएसई में ट्रिक नहीं लगाते, सीबीएसई में लिखना होता है। जेई में ट्रिक लगाओ, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा साइज उतना बड़ा, जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा साइज उतना छोटा। मोर पॉजिटिव मोर छोटा, मोर नेगेटिव मोर बड़ा। तो हमसे पूछा है बड़ा, तो नेगेटिव वाले देखो ज़्यादा है। समझ आया? 2 क्वेश्चन पक्के हो गए। सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग साइज। ओके, दिस क्वेश्चन इज ग्रेट, थोड़ा सा सोचने वाला है। कहता है इंक्रीजिंग बढ़ना चाहिए, साइज बढ़ना चाहिए, मतलब जिस सीक्वेंस में हमने रखा है एलिमेंट्स को, साइज क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। बेटा सीरियम कहाँ आता है? उससे टेप को ये आप साइज आओगे नीचे बढ़ेगा, और इनके एनायन के साइज भी बढ़ेंगे, लेकिन ये कह रहे हैं ऑक्सीजन के आयन का साइज सीरियम के आयन से बड़ा है, छोटा है। ऊपर वाले का साइज क्या होता है? छोटा, नीचे वाले का साइज बड़ा। तो इनकी सीक्वेंस तो अनुष्का बेटी अनुषी बेटी गलत हो गई, पहला हमारा आंसर नहीं हो सकता। अच्छा, ये हमारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, बिल्कुल सही बात। जैसे जैसे आप आगे चल रहे हो और ये साइज बढ़ रहा है, यानी अभी आपको कहा है आइसोइलेक्ट्रॉनिक। कैल्शियम में 20 थे 2 निकल गए 18, आर्गन में तो होती 18, पोटाशियम में 19 थे 1 निकल गया 18। जितना पॉजिटिव चार्ज कम होगा साइज उतना बड़ा होगा, यानी K+ का साइज कैल्शियम से ज़्यादा और आर्गन का साइज कैल्शियम से बड़ा। मैं आऊँ? हाँ ठीक, चाबी ले ली मैंने? ठीक, चलो ठीक, बिल्कुल सही है जी। इसमें क्या दिक्कत है? सीरियम कहाँ आता है? ऑक्सीजन में। देखो ये रहा सीरियम और नाना पार्टिकल और ये जर्मेनियम। ये तो पीरियड है, पीरियड में साइज घटता है, ये बढ़ा रहे हैं हमें, ये तो घटने वाला साइज है, हमसे चाहिए कौन सा? इंक्रीजिंग साइज। तो ये आंसर नहीं है, तो सी नहीं है। अच्छा, डी में तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव जितना ज्यादा आएगा साइज घटेगा, हमें चाहिए सुधारना बढ़ने वाला, तो ऑप्शन बेटा बी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस में। अब मुझे कोई बच्चा बताइए सीबीएसई कहाँ का आ रहा है? लग सीबीएसई का दिमाग ही रहा है, ऐसा नहीं है कोई एक्स्ट्रा थ्योरी है, वही चीजें लग रही है आइसोइलेक्ट्रॉनिक, पर इसकी प्रैक्टिस सीबीएसई नहीं कराता हमसे। एनसीईआरटी इतने एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं कराती, जिससे क्वेश्चन ही होगा। बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, बड़ा आसान है। 72 फ्लोरीन और नियोन में कहते 2 लिखे हैं, किसका? अब हमें पता है फ्लोरीन और नियोन में साइज नियोन का बड़ा होता है। सर क्या बात कर रहे हो? आपको पता नहीं पीरियड में साइज घटता है और नियोन पीरियड में बाद में आता है। बिल्कुल सही बात, साइज घटता है नियोन का, पीरियड में साइज घटता है, पर ये नोबल गैस है, नोबल में वैन डेर वाल्स रेडियस आ जाती है, इसलिए पनीर बेटा नोबल में नियोन में नोबल गैस होने की वजह से वैन डेर वाल्स रेडियस में रिपोर्ट होने की वजह से इनका साइज ज़्यादा माना जाता है। तो इंक्रीजिंग साइज कौन सा? ये सेम ये घट रहा है, ये सेम बढ़ने वाला है ऑप्शन। ये 12th में है, इनको 11th में पढ़ाया था, अभी तक याद है। खोपड़ियाँ देखो, ऐसे खोपड़ियाँ बनाइए आप भी अपनी। चूज द करेक्ट आयनिक रेडियस ऑर्डर। आयनिक रेडियस ऑर्डर देखो, अभी मैंने कहा चार्ज जितना नेगेटिव होगा साइज उतना बड़ा होगा, ये तो गलत बोल रहे हैं। अरे -2 वाले का साइज छोटा होगा, -3 वाले का साइज बड़ा होगा, सेम एटम के लिए। अनुष्का ये आंसर नहीं। नाइट्रोजन और फास्फोरस एक ग्रुप के ग्रुप में साइज बढ़ता है, फास्फोरस का साइज बड़ा है, ठीक है, मेक सेंस। ये दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, और आइसोइलेक्ट्रॉनिक में जितना प्लस होगा उतना परवीन साइज छोटा होगा, यानी कैल्शियम का साइज पोटेशियम के साइज से छोटा है। ये बड़ा बोल रहे हैं, पागल हो गया। मैग्नीशियम और O2-, मैग्नीशियम को ही बड़ा बोल रहे हैं। नहीं बेटा, पता है क्यों? अनायन का साइज कटायन से बड़ा होता है और ये कटायन को बड़ा बोल रहे हैं, डजंट मेक सेंस। दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक देखो 10 12 थे 2 निकल गए। स्कैन हो रहा है जल्दी जल्दी? यस सर। ऑप्शन क्या हो गया अभी? सारा साफ कैसे कर सकता हूँ? ये वाला ऑप्शन कहाँ होता है? इरेजर का साइज बड़ा कर लो। चला हो जी। कौशिक प्लीज स्टेट
कौशिक प्लीज वेट। कौशिक आपके साउंड में कोई इशू आ रहा है माइक में बेटा, बुझ बुझ की साउंड आ रही है पीछे से। आप मेरे से बाद में डाउट पूछ लेना बेटा प्लीज, सॉरी। क्या है ये? थर्ड वाली ऑप्शन है। एक मिनट रुकना है यार, है ना। दिख रही है ना स्क्रीन बेटा? स्क्रीन दिख रही है ना ऑनलाइन वालों? हाँ जी 74। In which of the following compound size of cation to anion ratio is minimum? Ratio minimum मतलब ऊपर वाली चीज बहुत छोटी, नीचे वाली चीज बहुत बड़ी। मतलब ऊपर का cation छोटा होना चाहिए और नीचे का anion सबसे बड़ा anion तो आयोडीन। तो आयोडीन नीचे हो, अच्छी बात है। फ्लोरीन और आयोडीन में बड़ा फ्लोरीन है, मिनिमम पूछा है ना। अब छोटा कौन है, लिथियम छोटा है या सीजियम छोटा है? ग्रुप में बेटा साइज बढ़ता है तो लिथियम छोटा है। तो ऑप्शन सबको समझ आया बी? आंसर बेटा बी कैसे है? क्योंकि लिथियम सबसे छोटा है, आयोडीन सबसे बड़ा है इन चारों ऑप्शंस में। ग्रुप तब साइज बढ़ता है ना। देखो यार लिथियम से लेके आप सीजियम में आओगे साइज बढ़ जाएगा, हमें चाहिए छोटा ऊपर। और फ्लोरीन से लेके आप बढ़ जाए साइज यहाँ पे भी बढ़ेगा। तो ये सबसे छोटा और ये सबसे बड़ा, इनकी रेशियो होगी मिनिमम आएगा 75। द लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, ये टॉपिक मैंने क्लास में 11th में कराया है पर नहीं भी कराया, मतलब मैंने ये वर्ड यूज नहीं किया लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। क्या था? एक मिनट प्लीज, एक सेकंड बेटा प्लीज वेट करना। बाबू एक सेकंड वेट करना। इधर आइए, इधर आइए, ज़्यादा ऐसे डिस्टर्ब होगा। स्कूटी, स्कूटी वैन कार, मनदीप फैंको निक्कू, ये शुरू से ट्रिक यही चलती है यार, वो यही चली। ईद जरा हाफ रफीक भाई, वो कैडबरी हो गई, पढ़ हो गई, बेटा जी यहाँ की जो कॉन्फ़िगरेशन है 4F1 to 4F14 होती है, तो ये 72 आता है। 72 से 80 मरकरी इधर बेटा इनकी कॉन्फ़िगरेशन है 4F14 पाया जाता है। और यहाँ से RF से लेके तो अभी इनकम्प्लीट है, इसमें 5F, मतलब इनकी कॉन्फ़िगरेशन में 4F14 आएगा। तो इस वजह से शील्डिंग पूरी हो जाएगी। सोचो यार F की शील्डिंग क्या होती है, मैंने क्लास में CBSE क्लास में चार्ज कम रुकेगा। शील्डिंग पता क्या होती है? सदीपन न्यूक्लियस के चार्ज का रुकना। तो 11 में मेरे से पढ़ा नहीं है, ये न्यूक्लियस के चार्ज का रोक देना ताकि चार्ज बाहर कम जाए। लेकिन F की शील्डिंग पूरी होती है, ये न्यूक्लियस के चार्ज को बाहर जाने देते हैं, गद्दार लोग हैं। तो ये चार्ज बढ़ा देंगे, रोकेंगे नहीं, तो साइज को क्या कर देंगे पर एट द सेम टाइम एंजल आप यहाँ से यहाँ आए, एक तो यार तुम्हारी बैटरियाँ कितनी चार्ज है यार, पिछले साल का पढ़ाया सेम लैंग्वेज बोल रहे, रुक जाओ थोड़ा। इंक्रीज हो रहा है क्योंकि ग्रुप में साइज बढ़ता है,
और अभी मैंने जो बताया जावेद, उसमें न्यूक्लियस आ गया, जेड इफेक्टिव बढ़ गया, काहे बढ़ गया 4f की वजह से, तो घट भी गया और तो इनका साइज हो गया सेम। तो मैंने आपको क्लास में दिखाया 4D और 5D का साइज सेम, नोट्स में है मेरे। इसका रीजन 4f शील्डिंग इफेक्ट है, पुअर है, लेकिन हम इसमें क्या लिखते हैं, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। इसके मैंने जो बताया रीजन क्या लिखा है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f। लेकिन इसी चीज को द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन इज आल्सो कॉल्ड लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, क्योंकि यही रीजन यहाँ है। क्या करें, दुनिया ने ये रोला हुआ है सारी किताबों में, सारे मटेरियल्स में, सारी जितने भी क्वेश्चंस हैं, द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल, 4f इलेक्ट्रॉन इज आल्सो कॉल्ड लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। अब आप आते हैं हमारे टॉपिक पे। ठीक है, पुअर शील्डिंग को भी लेंथेनॉइड यहाँ से है। रुक जा मेरे प्यारे, कहाँ है? हाँ जी, अब पढ़ते हैं आपका क्वेश्चन। लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, शाबाश। लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन इज caused by sudden increase of number of protons inside the nucleus। नहीं जी, प्रोटॉन से कोई मतलब नहीं है। सडन डिक्रीज ऑफ नंबर, ना, प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डीएनए। वैसे तो एक्यूरेट यहाँ 4f होना चाहिए, पर इन्होंने डीएनए बोले, बाकी ऑप्शन से सही है, सी ऑप्शन है। सर तो डीवी होता है सर डीवी द रिपल्शन ऑफ इन इलेक्ट्रॉन। सर नहीं अरे जहाँ 4f आएगा वहाँ d तो आएगा ही आएगा। यस, नहीं तो सर लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन डीवी करता है सिर्फ। सच्चाई तो यह d भी करता है, पर किताबों में सिर्फ 4f लिखा हुआ है। ये तो लड़की देखी है माला माल, प्रेस ट्रैवल वाली देखी है, उसमें प्रेस ट्रैवल करना शुरू में काम होता है, जनगणना करनी, लोगों के घर जाता है, पूछता है ये किए हैं, नहीं आपकी शादी हुई है, वो कहते नहीं शादी नहीं, छोड़ो अब छोड़ो, क्या मिला वही बात है। अरे 4f आया तो d तो आएगा। 76 एटॉमिक रेडियस वेरिएशन ऑफ अननोन ग्रुप। हमें ग्रुप में साइज बढ़ता दिखा है, बड़ा प्यारा है। तुमने पहले कैसे कर लिया, किया हुआ है क्या? सर नहीं, वो ये सर वो वाला था ना, आपने सर आपके नोट्स पढ़ के आना सर, जो आपने भेजे थे वो। अच्छा, इसमें क्या है, आपको 11th में कराया है, सारे ग्रुप्स में साइज बढ़ता है, जितने ग्रुप्स हैं हमेशा साइज बढ़ता है। एक एक्सेप्शन, यहाँ साइज घटता है या बड़ा ही कांस्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा घटता है और ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। ये वैसे इन्होंने क्वेश्चन गलत दिखा दिया, थोड़ा घटता है, इसको ऐसे दिखाना चाहिए, ऐसे दिखा के फिर ऐसे, और फिर ये थोड़ा सा। तो ये ग्रुप 13 है जी, बोरोन फैमिली। ये नहीं, समझ आया? तेरे को प्रियांश, तू वीडियो तू ही मांग रहा है क्या सुबह से मेरे से? अच्छा, देखिए केमिकल बॉन्डिंग, समझ आ रहा है? समझ ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, यहाँ से भी अच्छा हो रहा है। अब मैं ऐसा नहीं पढ़ाता क्या? अरे पढ़ाते हो, लेकिन डाउट्स ज़्यादा क्लियर हो रहे हो, ज़्यादा बहुत ज़्यादा डाउट्स पूछ रहे हो। वो आरव छाबड़ा होगा उसमें, छाबड़ा होगा ना, हाँ उसका तो नाम याद हो। छाबड़े का ना, हाँ। थोड़े दिन पहले मेरे पास फोन आया उस बच्चे का, कहता सर मैं छाबड़ा आपका। मैं कहा हाँ, अमेरिका में बैठा था, अमेरिका में किसी अच्छे कॉलेज में चला गया, वो किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में। फिर मेरे को अपनी बातें बता रहा था, सर मैं ये हो गया सर, विश्व मास्टर आगे बोल रहा था, सर आपको एक मैंने सीक्रेट बताना होगा। बता, तो सर मेरी गर्लफ्रेंड होगी। मैं आ गया क्या बोलूँ तेरे को, मैं कोई नहीं, मैं गया ठीक है यार, जैसे तेरा पढ़ाई करना सर, मैं बड़ा सपोर्टिव फील करूँ। छोटा बच्चा ही है वो, तूने देखा ही होगा उसकी बातों से। दूसरे दिन उसको कोरोना आया था, जब पढ़ता था मेरे पास, सर मेरे को रोने लग गया था क्लास में, सर मेरे को कोरोना हो गया, मैं क्या करूँ, वही पूछता था मुझे यार। चूज द करेक्ट, इनकरेक्ट। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पिछले साल फंस गया था, पर करते हैं, यहाँ से चालू होते हैं। कहते कौन सी हमने गलत लिखी है बेटा, ये तो सही है, ग्रुप में साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है, तो ये आंसर सही है। पर इन्होंने पूछा गलत, करेक्ट, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। इन्होंने इनकरेक्ट वाला पूछा, तो ये हमारा आंसर नहीं है। सल्फर और क्लोरीन में सल्फर का साइज बढ़ा है क्योंकि दोनों आइसोइलेक्ट्रॉन है। नेगेटिव चार्ज किसका ज़्यादा है? जिसका चार्ज नेगेटिव होगा उसका साइज ज़्यादा होगा। सो स्पीड मैंने ज़्यादा रखी है, क्वेश्चन ज़्यादा रखा बेटा। O2 माइनस और C4 माइनस कार्बन, ये दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, 6 से 4 ऐड कर लिए 10,
8 थे 2 ऐड कर लिए 10। और अनुष्का भी सर ने क्या कहा था, जब सेम इलेक्ट्रॉन हो तो जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना साइज बड़ा होगा। तो C4 माइनस का साइज बड़ा है, ये छोटा बोल रहे हैं, आंसर यही है। समझ आया? हालांकि ये ऑप्शन थोड़ा आपको इसमें आप डिबेट करने लग जाओगे अपने आप से A और B में, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग। हाउ? बिकॉज लिथियम यहाँ पड़ा है और पीरियोडिक टेबल में यहाँ पड़ा है एल्यूमिनियम बोरोन के नीचे। कहीं ना कहीं ग्रुप में साइज बढ़ता है, पर ये ग्रुप सेम नहीं है। हाँ, यहाँ से यहाँ साइज घटता भी तो है, यहाँ से आते हैं। तो याद रखना, लिथियम प्लस और एल्यूमिनियम 3 प्लस में लिथियम प्लस का साइज बड़ा ही होता है जनरली। ये एक छोटा सा डेटा याद रख लें। तो ये आप गलत कर सकते थे, आप हो सकता था इसको मार्क कर देते। आप सोच रहे थे लिथियम में तो 2 ही शेल्स हैं, एल्यूमिनियम में 3 शेल्स हैं, तो एल्यूमिनियम बड़ा होना चाहिए, ये लिथियम को बड़ा बोल रहे हैं। बात ठीक है, एटम्स होते तो हम बोल सकते थे, लेकिन एल्यूमिनियम के ऊपर 3 प्लस का चार्ज आ गया, और 3 प्लस का चार्ज आ गया तो कितनी शेल्स रह गई? सोच के बताओ। 10 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, तो 2 शेल्स। और लिथियम में भी कितनी शेल्स? 2 है। तो यहाँ पे शेल्स वाला हिसाब नहीं रहा। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, क्या कंसेप्ट लगाएंगे? मोर पॉजिटिव चार्ज, लेस साइज। एल्यूमिनियम का साइज छोटा होगा क्योंकि उसके ऊपर मोर पॉजिटिव चार्ज है। थोड़ा सा डिबेट वाला था। 78 बड़ा प्यारा क्वेश्चन। द स्मॉलेस्ट साइज कटाइन, सबसे छोटा कटाइन H+ होता है, एंड स्मॉलेस्ट साइज्ड अनाइन H- आप कर सकते थे, पर याद रखना H-। मैंने अभी आपको बोला था सबसे छोटा। ये क्वेश्चन एडवांस में बहुत आया है। H- को लेके बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बड़ी गलती होती है, तो आंसर इज F-। 79 ब्यूटीफुल क्वेश्चन। 79 उससे देखो ग्रुप में साइज बढ़ता है, यानी पमी जितना नीचे आते जाएंगे बेटा उतना साइज बढ़ेगा। तो इनकी आइंस हैं, कोई बात नहीं, 100 बात रूट तो वही होगा। टेलुरियम, सिलिरियम, ऑक्सीजन। एक मिनट बेटा, आपने कुछ क्या, मैं आपकी बात सुनता हूँ। ऑप्शन सी इज द आंसर। हाँ जी, कौन सी बच्ची क्या बोल रही है, दोबारा बोलो। इसके नोट्स किसके? क्यों जी, ये तो सोल्यूशन दे दूंगा मैं आपको, सोल्यूशन तो नहीं देने चाहिए। क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चन के लिए बुक मैंने पहले भेज दी है। बेटा आंसर की नहीं लेते, कभी आंसर की नहीं लेते, खुद से करते हैं। बेशक डाउट दोबारा पूछ लेना मेरे से, ठीक है इरफान? ये क्वेश्चन तो इतने इजी है इनऑर्गेनिक है, मेरे को व्हाट्सएप कर दिया करो सर ये 2 क्वेश्चन नहीं हुए, 4 क्वेश्चन। हालांकि आपने कराए थे सर क्लास में, पर मेरे को मैं भूल गया, नहीं समझ आ रही, करा दूंगा। सोल्यूशन अगर मैं भेज दूंगा ना ये मैंने एज इट इज बेटा, तो मजा नहीं आएगा आपको, लिखा ही होगा सब कुछ, वो फिर तुम्हारे लिए चीज वो नहीं होगी। 80th क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट मैटर। अभी बात हुई है ए ऑप्शन। चलो जी 81 क्वेश्चन पे आते हैं जी। अच्छा, बिना चेंज करे भी हो जाता है, देख लो, पक्की बात है। क्या बात हुआ, तू ना नलायक इंसान हो, ये देव कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करी हो जरूर, वो बड़ी अच्छी है तेरी, अच्छे कॉलेज में जाई हो। क्या छोड़ गए हम, आई पिछ तरह अच्छे कॉलेज में एडमिशन, बेस्ट कॉलेज में एडमिशन, ऐसी का लगता है 100। तू ना अपनी फीस 50,000 एक्स्ट्रा दिया कर मेरे को। Which of the following is correct increasing size? अरे ये तो बड़ा आसान है, देखो यहाँ पे तुमने गलत डाल दिया। क्या है भाई, बकवास है। कटायन का साइज हमेशा 9 से छोटा होता है, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा भी गलत है। अभी मैंने बोला था एल्यूमिनियम 3+ का साइज छोटा है ना। आप यहाँ से भी देख सकते हो एल्यूमिनियम 3+ को मैग्नीशियम से बड़ा बोल रहे हैं। मैग्नीशियम बड़ा होगा क्योंकि मैग्नीशियम पे प्लस चार्ज छोटा है, समझ पा रहे हो? अरे ऐसे ही प्रोटॉन से देख लिया करो बाबा, मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन है, इसमें 13 प्रोटॉन है, तो किसका साइज छोटा होगा? 13 प्रोटॉन वाले का साइज को छोटा कर देगा। सी मेक सेंस, यस, नेगेटिव चार्ज वालों का साइज ज़्यादा, और जितना ज़्यादा नेगेटिव उतना साइज बड़ा, प्लस वालों का छोटा, और जितना प्लस उतना साइज छोटा। 82 which of the following, यार चुप चुप हो, अब बोलना है, अब नहीं बोलना, ठीक है? क्या कहा सर? 12th का कोई बच्चा नहीं बोलेगा, मुंह पे ताले, बिल्कुल बंद। तुम्हारी आवाज तुम्हें भी नहीं सुननी चाहिए। Which of the following elements have smallest size than carbon? ये गलत है वो,
बात हो रही है इनकी। बी होगा ना, क्योंकि वो पीरियड में देखो सोडियम तो ग्रुप में आ गया, इसका साइज बड़ा है, तो सोडियम तो आंसर नहीं हो सकता। नियोन नोबल गैस है, नोबल गैस में कौन सा वेंडर वाल रेडिएट, ये होगा बी। तो हमारा आंसर है ए या बी, नाइट्रोजन क्योंकि लिथियम पहला है, उससे छोटा सा है। अलोंग द पीरियड साइज घटता है, तो पहले वाले का साइज बड़ा होगा, लिथियम का साइज नाइट्रोजन से बड़ा होगा। बताना समझ आ रहा है? हमसे पूछा है नाइट्रोजन से जिसका साइज कार्बन से तो छोटा है, जो कार्बन के बाद है, यानी या तो नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन हो जाएगा। कार्बन से छोटा साइज वही का होगा ना जो कार्बन के बाद होंगे, और कार्बन के बाद नाइट्रोजन ऑक्सीजन है। सर नियोन भी तो है। अब ये वेंडर वाल रेडियस 83, ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन है, मेरे को भी नहीं आता। कोफिनेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, वेंडर वाल रेडियस, कौन सबसे बड़ा होगा? बी होगा, बी है हाँ। Which of the following- 84 पे आ गया ना। Which of the following is incorrect order of ionic radii? चल भाई करंट कर तू। पहले बता तू, चल तेरे से सारे ऑप्शन पूछेंगे, ये सही है गलत है सारे। देखो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज साइज उतना बड़ा, मेक सेंस। और ये भी बड़ा ही बोल रहे हैं, तो इनका ऑप्शन करेक्ट है। हमसे पूछा है इनकरेक्ट, बी भी करेक्ट है, ये भी सही है। सी गलत है, सी गलत है। एल्यूमिनियम को मैग्नीशियम से बड़ा बोल रहे हैं, बताओ। पास अरे मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से बड़ा होता है, पीरियड में साइज घटता है, तो मैग्नीशियम के कैटायन का भी साइज। अच्छा ये बता, हाँ +1 वाले का साइज बड़ा होगा, +2 का उससे छोटा, +4 का, तो ये भी सही है। हमसे पूछा था गलत हो, गलत कौन सा होगा? चलो एंजल 85 बताओ, क्या +2 और +3 में +2 का साइज बड़ा होगा? +3 जितना प्लस होगा उतना साइज छोटा होगा, प्लस इनवर्सली साइज और प्लस, तो ये बिल्कुल सही है ये। हाँ अब ये वेट वेट वेट, अब यहाँ पे हमारी नई थ्योरी चालू है। प्लीज वेट, ये 12th का एक चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक, इन्होंने भी नहीं किया, कर दूं बस 2 मिनट के लिए। 12th में एक चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक, वहां का क्वेश्चन है। चैप्टर का नाम है ट्रांजिशन मेटल्स। उसमें एक सेक्शन आता है जिसमें हम पढ़ते हैं अलोंग द पीरियड इनका स्कैनेडियम इनके साइज में क्या है, स्कूटी, वैन, कार, बंदी, फैंको, निक्कू। पहले तो ट्रिक ले लो, दिस इज आउट, याद हो गया? किसी के पास 12th का एनसीईआरटी पार्ट है अभी? 12th एनसीईआरटी पार्ट में उसमें डेटा अच्छा लिखा होता है, मेरे को थोड़ा सा एक डाउट है डेटा में, डेटा सही लिखा होगा तो बन गई बात। सो नाइस ऑफ यू, एनसीईआरटी कितनी अच्छी है, बढ़िया बेटे। फट क्यों जा साइज का डेटा कहाँ है? ठीक है, मैं बिल्कुल सही कहा, सही है। देखो सीयू छोटा ही है। अरे मैं सीयू का नहीं, मैं ये ले रहा था, कई बुक्स में ना डेटा ये दे रखा होता है, कई बुक्स में ये कॉपर को यहाँ रख देते हैं, कई कॉपर को यहाँ रखते हैं, तो मैं वही क्लियर कर रहा था, वही को समझा देता हूँ। तो मैं बताता हूँ ये क्या है। देखो कभी भी ग्राफ याद रखना, और इनका ट्रिक याद रखो कि साइज इनका पहले ग्राफ में घटता है और फिर एक टाइम पे आके इनका ग्राफ कांस्टेंट हो जाता है। बताता हूँ क्यों, और फिर बढ़ता है।
पर बढ़ के इसके बराबर नहीं हो जाता, मतलब ऐसा है ग्राफ। याद हो गया? यस सर। अब ये कौन कहाँ है कैसे है ये तुम्हें समझ नहीं आया होगा, बताता हूँ। देखो ये 3D1 कॉन्फ़िगरेशन है 4s2, पता है ना? Yes, sir. यानी व्हाट यू आर इंक्रीजिंग 3D It's a 3D, 3D5 Please wait. 3D4 4s2 3D5 4s1 और ये 4s2। दैट इज कैनेडियम से लेके मैग्नीज तक क्या हो रहा है, प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं और डी के इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, यानी शील्डिंग भी पुअर है। समझ आया कि नहीं आया? यस सर। तो साइज घटेगा। तो सबसे बड़ा साइज कैडमियम का, फिर टाइटेनियम का, फिर वैनेडियम का, क्रोमियम का और फिर मैग्नीज का। समझ आया सबको? अब मैग्नीज के बाद सॉरी गलत हो गया, मैग्नीज ऊपर है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज ऊपर है, मैग्नीज ऊपर है। समझ आया जी? यानी स्कैंडियम से मैग्नीज तक साइज घटा है, जैसे नॉर्मल पीरियड में साइज घटते हैं, पीरियड ही तो है, पीरियड में साइज क्योंकि प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, दैट्स इट, सिंपल स्टेटमेंट। शेल सेम है, प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं और शील्डिंग पुअर हो रही है, तो न्यूक्लियस का चार्ज बाहर क्या जाएगा, ज्यादा जाएगा। अगर शील्डिंग पुअर है, D3D इलेक्ट्रॉन्स है, क्या बढ़ रहा है, डी के इलेक्ट्रॉन, और वो शील्डिंग क्या कर रहे हैं, पुअर, न्यूक्लियस का चार्ज बाहर ज्यादा रहेगा साइज में। नाउ फंडा इज मैंगनीज से आयरन फिर साइज घटा, मतलब आयरन साइज घटा बाय सेम रीजंस, बट आयरन की कॉन्फ़िगरेशंस, आयरन से लेके कॉपर तक कुछ हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 3D6, यानी डी के इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होनी स्टार्ट होगी, होगी कि नहीं होगी? क्या होनी स्टार्ट होगी बेटा? इससे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होनी स्टार्ट होगी, रिपल्शन होनी स्टार्ट होगी। प्लीज इंटरेस्ट से पढ़िए मेरी बात, बोर मत हुई। रिपल्शन से साइज बढ़ना स्टार्ट हो गया, रिपल्शन साइज को बढ़ाती है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। अब प्रोटॉन्स के फैक्टर को देखें और डी के शील्डिंग के इफेक्ट को देखें, साइज घटेगा, और रिपल्शन फैक्टर को देखें, साइज बढ़ेगा, नेट इफेक्ट कुछ नहीं होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक साइज सेम रहता है। हालांकि वैसे अगर एक्यूरेट बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल पे बताओ तो साइज हल्का घटता है, ये डेटा में दिखा रहा था। अब जैसे ही आप कॉपर से जिंक आते हो तो यू नो द कॉन्फ़िगरेशन 3D10 4s1 से 4s S में बेटा रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी यहाँ पे कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर जाता है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन डोमिनेट कर जाता है, इसलिए साइज किसका ज्यादा होता है। ये आप ये जो चीज है ना, ये ग्राफ वाली बात, ये आप नोट्स में ऐड कर लेना। तो यहाँ पे आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक में साइज बढ़ता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसकी कौन डोमिनेट कर जाता है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन डोमिनेट्स। ये आप बाद में लिख लेना, मैं आपको टाइम दे दूंगा। सर 4D और 5D वालों को नहीं है। उसमें लगना हमारे 3D का ही आएगा बेटा, मैं बाद में दे दूंगा बात। हाँ मैं दोबारा समझाता हूँ ये ड्रॉप। पहले स्कैनेडियम से आयरन तक का समझाया फंडा। नॉर्मल जैसे पीरियड में आप चलते हो 9-10 से पढ़ रहे हो, पीरियड में साइज घटता है, प्रोटॉन्स बढ़ते हैं और यहाँ पे तो शील्डिंग भी पूरी हो रही है। पर Fe से क्या हुआ, Fe से कॉपर, ये 4 एलिमेंट्स, इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, डी में, तो क्या होनी स्टार्ट होगी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। लिख देता हूँ, व्हाइल मूविंग फ्रॉम Fe to copper, pairing of d electron increases. So क्या होने लग गई बच्चों, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। This balance number of protons, साइज क्या रहेगा बच्चे, but from copper to zinc, कॉपर में कौन डोमिनेट कर गया, क्योंकि रिपल्शन कहाँ हो रही है, एस में, एस की रिपल्शन
क्योंकि एस छोटा ऑर्बिटल होता है और डी बड़ा ऑर्बिटल होता है। डी मतलब डिफ्यूज, डिफ्यूज से तो बना डी जो फैला हुआ है। तो डोमिनेट्स कर गई तो साइज क्या हो गया परमीट ने यहाँ पे जिंक का कॉपर के एटम से साइज बढ़ा। सो नाउ लेट्स रिटर्न टू आवर असाइनमेंट। अब आप क्वेश्चन करते हैं जी, कहाँ गया कौन सा क्वेश्चन? 85 सर यही है। हाँ तो यहाँ सही है, जिंक का साइज कॉपर से बड़ा है, हमने देख लिया। कॉपर 2+ का साइज कॉपर से, पागल हो गया क्या? अरे जितना ज्यादा प्लस होगा साइज छोटा होगा, ये बड़ा होगा। ये क्वेश्चन एडवांस का है। देखो इसका तुम 4 मानो x, 2x = 2+2। इसका नाम है मर्क्यूरस आयन। मर्क्यूरस आयन के ऊपर चार्ज पूरा 2+ है और ईच कितना चार्ज है? समझ आया कि नहीं आया? यानी ये बेसिकली Hg+1 ही है। मतलब इससे तुम डरना नहीं, ये बेसिकली क्या चीज है? क्या है जी? ये Hg+1 ही है। तो +1 का साइज बड़ा ही होता है +2 से। क्यों साधुवीर जी? इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ए ऑप्शन ये अब तक का बेस्ट क्वेश्चन कह सकते हैं। अमंग द फॉलोइंग स्पीशीज द हाईएस्ट रेडियस इज ऑफ बड़े बता +1 +2 +3 सारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक। ओके सारे क्वेश्चन आइसोइलेक्ट्रॉनिक के होते हैं ज्यादातर। अब तक मैं तुम्हें बताऊं नीट मेंस में इवन एडवांस में भी ज्यादातर अगर एटॉमिक साइज के ऊपर क्वेश्चन दिखा तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक को घुसेड़ा है इन्होंने बीच में। ज्यादातर तड़का लगा है थोड़ा सा आइसोइलेक्ट्रॉनिक। दूसरे भी पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। चलो जी भाई, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस आरुषि एनजीएफएस करेंगे। सिंपल से क्या कंसेप्ट है? नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा साइज उतना बड़ा, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा साइज उतना छोटा। सारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक ये सारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। 18 18 18 शाबाश बेटा। क्वेश्चन नंबर 88 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई। करेक्ट ऑर्डर पूछा है ना? ए में तो पागल हो गए, एन प्लस को बीच में डाल दिया। अरे क्या मामू, +1 ये भी गलत, ये भी गलत। सी +1 3 डाल दिया। डी ये तो सिंपल एनसीईआरटी के क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 89 यस दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। जेईई एडवांस इसके लिए थोड़ा सा दिमाग खुला होना चाहिए। कौन कहाँ कहाँ पड़ा है हमें ये देखना पड़ेगा। कौन कहाँ कहाँ पड़ा है? देखो ये पड़ा है क्लोरीन। क्लोरीन के नीचे क्या होता है? ब्रोमीन। ब्रोमीन के नीचे क्या होता है? आयोडीन। और आर्गन कहाँ होता है? क्लोरीन के बाद। और टेलेरियम कहाँ होता है? उससे यहाँ पड़ा है। चला खा जाता है भाई। कहाँ गया भाई तू? हेलो और रबड़ चौथा इसके ऊपर सर जिसका गोल इसके ऊपर वाला। अरे इरेजर चाहिए। आ गया पेंसिल में ना साइड हो जाओ। हाँ मैंने सुबह की बहुत केमिस्ट्री पढ़ा, इला पढ़ा हूँ मैं इसलिए। एसी भी चला देता हूँ, एसी वाले। रुक जा, क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आ गया ना। देखो बेटा आर्गन का वैसे साइज बड़ा होता है तो ये बंद हो जाता है। आर्गन का वैसे साइज बड़ा होता है पर आर्गन पे प्लस आ गया तो साइज हो गया। ये कटाइन नॉर्मल अब बन गया। अब कोई वंडर नहीं है। अब नॉर्मल इसका साइज छोटा होगा, क्लोरीन का बड़ा होगा। यानी Cl- का साइज आर्गन प्लस ही था ना, इससे बड़ा है। अब इन दोनों में साइज इसका बड़ा हो गया क्योंकि वैंडरवाल रेडियस आ रहा। अब दूसरा मेरे पास कौन सा? टेलेरियम आयोडीन। एक पेयर का मतलब क्या? बेटा ग्रुप में साइज बढ़ता है
आयोडीन का साइज क्लोरीन से बड़ा होगा। समझ आई? यहाँ पे बात आई माइनस की हो रही है, ठीक है। और पीरियड में साइज घटता है तो आयोडीन से साइज किसका बड़ा होगा? टेलीरियम। वो समझ आया? ऑप्शन हो जाएगा ए। अच्छा कुछ लगा? ये कौन बच्चा कर पाएगा जिसको समझ होगी पीरियोडिक टेबल में कौन कहाँ पड़ा है, तो वो लिंक कर पाएगा। देखो यहाँ पे उसने लगाया पीरियड वाला, साइज घटा, वेंट्रल रेडियस नहीं लगेगी क्योंकि आर्गन नहीं दिया, आर्गन प्लस दिया, तो Cl माइनस का साइज आर्गन से बड़ा। फिर क्लोरीन और आयोडीन में कैसे पता लगा आयोडीन का साइज बड़ा है? क्योंकि ग्रुप में साइज बढ़ता है और आयोडीन नीचे पड़ा है क्लोरीन से, तो आयोडीन का साइज बड़ा। टेलीरियम में आयोडीन में साइज पीरियड वाला हो गया, पीरियड में जो पहले होता है उसका साइज बड़ा है। तो ये ऑप्शन ए। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। 19th The lengthened contraction is responsible for, please wait, आपको मैं कुछ बताता हूँ। मैंने अभी आपको बताया था lengthened contraction होती है थी। Yes sir. देखो इनका साइज क्या हो गया था? सेम हो गया था, यानी इनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी? जर्कोनियम और हैफनियम की प्रॉपर्टी सेम होती है। क्यों? साइज है। जिन एटम्स का एटॉमिक साइज सेम होगा उनकी प्रॉपर्टीज भी सोना चांदी, ये सोना चांदी लोग ना ज्वेलरी पहनते हैं, चांदी के ऊपर सोना, सोने के ऊपर चांदी, ये पॉलिशिंग होती है लोगों को। यानी चांदी के एटम सोने के ऊपर टिक जाते हैं, सोने के एटम चांदी के ऊपर टिक जाते हैं। हालांकि साइज दोनों का डिफरेंट होना चाहिए था, पर साइज क्या हो गया? क्योंकि सिल्वर से गोल्ड आने में जितना साइज बढ़ा उतना सिल्वर से गोल्ड आने में साइज घट गया। बढ़ा क्यों? शेल्स बढ़ी। घटा क्यों? क्योंकि ये 4F हो गया। तो जर्कोनियम और हैफनियम की प्रॉपर्टी सेम होने का कारण भी 4F का शील्डिंग इफेक्ट पुअर है, जिसको मैंने एक और नाम दिया था लैंथेन नॉन कंट्रैक्शन। सब चक दे फटे ऐश कर। आजा भाई, कहाँ गया स्क्रीनर? ओके, सो 19th lengthened contraction is responsible for zirconium and aluminum, ऑप्शन सी। 19th हो गया नहीं, थोड़े से क्वेश्चन हो रहे हैं, छोड़ देंगे आप। कोई प्रेशर नहीं है इस बैच का। कोई बच्चा सोचे सैटरडे संडे का कोई एक्स्ट्रा प्रेशर है, कोई प्रेशर नहीं। ये 30-40 क्वेश्चन आप करते हैं, उनको पूरे हफ्ते में करना है। अब मैंने 2 कराए हैं, आपको थोड़े दिनों में करके रिपोर्ट करना है बस। और तैयारी कितनी हो रही है देखो, ये क्वेश्चन हमने CBSE में नहीं करी, तो हमारी ज़्यादा हमें कंसेप्ट पे पकड़ हो रही है, प्रैक्टिस ज़्यादा हो रही है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस, सिंपल, उससे टेपो रिपीट हो गया क्वेश्चन। Which one is correct order of size? ये सनु भी आप बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। सेम एटम है नाइट्रोजन, उस पे एक बार प्लस डाल दिया, एक बार माइनस डाल दिया। माइनस साइज आने से साइज बढ़ता है। अरे CBSE में पेरेंट एटम से कैटायन का साइज छोटा होता है और पेरेंट एटम से एनायन का साइज बड़ा। तो एक अगला भी यही क्वेश्चन आयोडीन। 94 मिस्टर देव जी, समझ नहीं आ रहा जी। करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियस अमंग द फॉलोइंग, क्या है डायनिक रेडियस फिडुलर? चलो तुम बताओ, तुम बता दो। पहले आया था कॉम्पिटिशन में, पहले दिया है, आज फर्स्ट डे है, बताओ। Fe2 plus Fe3 plus, अनुष्का बताएंगे। अनुष्का बेटे कौन किसका एटॉमिक साइज बड़ा होगा बेटा, आयनिक साइज बड़ा होगा? तो बताओ अनुष्का। अनुष्का जितना प्लस चार्ज आएगा उतना छोटा है, तो Fe3 plus छोटा है, Fe2 plus बड़ा है। Fe2 plus को वो बोल रहे हैं x, Fe3 plus को बोल रहे हैं y, तो x बड़ा है, y छोटा है, ठीक है? क्या है देखो, ज्यादातर क्वेश्चन क्या आ रहे हैं, वही आ रहे हैं ना, कुछ भी नहीं। अरे क्या तेरी आवाज बड़ी अच्छी है यार। सॉरी यार, तेरा फोन आ रहा था ना, मेरा फोन। दरअसल मैं जब पढ़ाता हूँ ना तो मैं फोन नहीं अटेंड करता हूँ, मेरा फोन ये कहाँ पड़ा है, अदरवाइज जेब में होता है, मेरा फोन साइलेंट होता है, मुझे पता नहीं। तो तेरी मैंने 4 मिस कॉल लिखी थी, पर ये क्लास फिर मैं बाहर आके बैठ गया, मेरा सर बड़ा दर्द हो रहा था, माफ करना। मैसेज किया करो मेरे को व्हाट्सएप, कॉल में मेरा फोन साइलेंट ही होता है सारा दिन, 24 घंटे साइलेंट ही होता है। रात को भी मेरा फोन साइलेंट, मतलब तुम्हारा फोन उठाऊं बड़ा रेयर हो, किसी का भी नहीं उठा पाता क्योंकि पता ही नहीं लगता, साइलेंट होता है फोन मेरा। व्हाट्सएप मैसेज किया करो। जब सारी कोच मैं बैक कॉल ही करता होता हूँ, और मुझे पता है मैंने फोन उठाया तो अरसा ही हो गया होगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ, अच्छा ये तो साइज क्या है, सिग्निफिकेंट इंक्रीज फ्रॉम
द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक ग्रेडियंट, ये बताइए। 97 97 पवनीत बताएगी, पवनीत बताओ। पवनीत पवनीत पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाले को इकट्ठा कर लो। Li प्लस 3 थे, 2 निकल गए, कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? कोरोन 5 थे प्लस 3 निकल गए। चलो पवनीत से पूछेंगे, पवनीत बी प्लस टी और Li प्लस में किसका साइज बड़ा है? शाबाश, Li प्लस का साइज इससे बड़ा है, यानी ये हो गया इसका आंसर। नाउ वी आर कंसर्न्ड अबाउट अनाइंस, तो अनाइन का साइज इनसे बड़ा ही होगा। Anions are more than cations, so one is O minus, another is F। देखो along the period साइज घटता है, तो इनके आयंस का साइज भी घटेगा, यानी O माइनस बड़ा है, तो पवनीत बेटा 98 प्यारा क्वेश्चन। सरकोनियम हैपनिंग अभी क्या था? अभी बताया नहीं था। All of these are. अच्छा, देखो इनका साइज बनी बड़ा सेम, प्लेटिनम का साइज सेम, और ये मैंने कहा था Fe और कोबाल्ट का साइज सेम। समझ आई बात? चलो तो इसका आंसर बोलो प्लीज। सिलेक्ट द पेयर ऑफ ऑलमोस्ट सेम साइज। वैसे तो ज़िरकोनियम हैफनियम है, Fe कोबाल्ट है, एल्युमिनियम गैलियम में साइज घटता है, पर अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन की वाइब्रेशन पढ़नी पड़ेगी। अगर हम सेम बोलेंगे इसको तो इसको ही बोलना पड़ेगा, यानी टीचर हमसे ये चाहता है कि हम इसका साइज ऑलमोस्ट सेम मान के डी आंसर करें। 100th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई। बेटा ये जो, एक मिनट प्लीज वेट, ये जो मैंने आपको पढ़ाया स्कूटी यहाँ में लाओ, इसमें नॉर्मल ग्रुप चलता है, वो सेम साइज इनके लिए, इनके लिए यानी यहाँ पे वही चलेगा जो है। सर नीचे करो। तो करेक्ट ऑर्डर ये सही है, इनका साइज तो सेम होता है, गलत हो गया है ना, ये साइज उल्टा होना चाहिए। नहीं, हाँ मैग्नीशियम का साइज बड़ा है किससे? एल्यूमिनियम से। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम में +2 है, उस पे +3 है, तो +2 वाले का साइज बड़ा होना चाहिए, छोटा बोल रहे। और ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है बेटा, देखो कैसे 81 थे, एक निकल गया, 82 थे, 2 निकल गए, 83 थे, 80 इलेक्ट्रॉन। और आइसोइलेक्ट्रॉनिक समझ आया? और आइसोइलेक्ट्रॉनिक में किसका साइज बड़ा होता है? जिस पे प्लस चार्ज कम हो, यानी उल्टा होना चाहिए था। एक ही ऑप्शन सही है, 100। आया समझ? 101 ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आते होते हैं ज़्यादातर, ऐसे मैंने भी देखे हैं। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन, देखो इनको रखना पड़ेगा। ये पड़ा कार्बन, ये पड़ा ऑक्सीजन, ये पड़ा फ्लोरीन, ये पड़ा क्लोरीन और ये पड़ा ब्रोमीन। लिख लिया जी? एक मिनट, मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं जी? बिल्कुल सही है। तो अब हम देखते हैं किसका साइज बड़ा है और किसका साइज छोटा है। बेटा ग्रुप वालों का साइज बड़ा होगा, यानी सबसे पहले बोरोन, ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, अब इन तीनों में साइज फ्लोरीन की, पीरियड में साइज घटा, ऐसा कोई ऑप्शन है? सर O और Cl जो है वो सर सेम ग्रुप, वो वाला नहीं सर, वो जो फैक्टर था डायगोनल रिलेशनशिप। यस प्रॉपर्टी सेम होती है, पर फिर भी क्लोरीन का साइज बड़ा, प्रॉपर्टी सेम होती है, साइज ज़्यादा फर्क नहीं होता, पर फिर भी क्लोरीन का साइज ज़्यादा था। ये ऑप्शन होगा जी। 102 जी। आइसोइलेक्ट्रॉनिक है तो सिंपल है, कर लोगे अपने आप करेगा। अब 103 देखो कैसे करना है। देखो 103 बताता हूँ। KMnO4 है, MnO2 है, MnO2 सुपरवाइजर। जितना पॉजिटिव चार्ज देखो
Mn2SO4 guys, MnO और KMnO4। देखो आपको ना यहाँ पे चार्ज निकालना आना चाहिए, तो थोड़ा सा रेडॉक्स आना चाहिए। रेडॉक्स अभी किया नहीं तो थोड़ा सा सिखा देते हैं 11 सालों को। देखो पोटेशियम का चार्ज बेटा +1 होता है, अल्कली मेटल ना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। मैग्नीशियम का चार्ज मान लो x, ऑक्सीजन का -2। चार्ज निकालो रंजन, 1 + x - 8 0, तो चार्ज आया बेटा +7। यानी यहाँ पे मैग्नीज का जो चार्ज है वो +7 है। यहाँ का x निकालो -4, पूरे को बेटा 0 के बराबर रखना है, ठीक है। -2 अब देखो बेटा सल्फेट का चार्ज होता है -2, पूरे सल्फेट का। तुमने देखा होगा सल्फेट जब भी लिखते हैं सर ऐसे लिखते हैं। कितने x हो गए? 2x -6। माल +2 +4। अब छोटा साइज सबसे किसका हो? जितना ज्यादा प्लस उतना साइज। 104 ऐसे ही करना है, कर लोगे बिल्कुल सेम टू सेम कर लोगे, बिल्कुल ऊपर की तरह है। करके दिखाऊंगी आप x, शाबाश कर दिया बीच में। 105 में जो तो फॉलोइंग पेयर है इनकरेक्ट ऑर्डर, ये बिल्कुल सही है, सही साइन है, ये गलत है जी। स्कूटी यामाहा लाओ में ये रूट नहीं चलता, उसमें साइज बढ़ता है। हाँ ये सही चलेगा, ये चलेगा। ऑप्शन बी इज द आंसर, इनकरेक्ट। एटम व्हिच हैज लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस, वाह जी वाह। कहाँ से देते हैं क्वेश्चन, उठा लेते हैं, करिए अच्छी। देखो कौन कहाँ पड़ा है, सेलेनियम, ब्रोमियम, ब्रोमीन, टेलुरियम, आर्गन। देखो ब्रोमीन, ओहो क्या हो गया सर जी, आयोडीन, और उससे टेको, ये पढ़े दिख रहे हैं जी। यहाँ दिमाग लगाओ सर। देखो आयोडीन का साइज ब्रोमीन से बड़ा, सबसे बड़ा टेलुरियम का होगा, क्योंकि ग्रुप में देखो लेफ्ट वालों का साइज बड़ा है, और इन दोनों में किसका साइज बड़ा होगा? टेलुरियम। सर एक टेस्ट में भी क्वेश्चन था, स्कूल के टेस्ट में, आपके टेस्ट में। अच्छा हो सकता है स्कूल में। टी नीचे वालों का साइज बड़ा होगा ना, क्योंकि ग्रुप है। तो which has largest size T, समझ आया? सर टेलुरियम में वो ऐसे नहीं होगा, पहले ग्रुप वालों को प्रायोरिटी देते हैं, नीचे वालों का साइज ज़्यादा बड़ा होगा, नीचे वालों में पीरियड होंगे। Atom which has largest atomic radius, which option are correct for atomic radius? B। आपको ना मेरे से एक सवाल पूछना चाहिए था अपने अपने CBSE क्लास में। आपको क्या पूछना चाहिए था? हे शान सर, ये खुद मेरे से पूछना चाहिए, खुद कॉपी पेन लेके मेरे पास आना चाहिए कि सर ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है ना, कार्बन भी ले लेते हैं, तो ये साइज बढ़ रहा है। ऐसे अपन एक, मैंने तुम्हें एग्जांपल में और कराया था, फोस्फोरस भी कराया था। यस सर। क्लास में अगर देखो आप K+ कैल्शियम 2+ कैनडियम 3+, ये नोट्स का क्वेश्चन। आपको मेरे से डाउट पूछना चाहिए था, सर ये सारे 18 इलेक्ट्रॉन वाले हैं, आपने लिखा सर अगर न्यूट्रल नियोन भी रखना होता है यहाँ कहीं, कहाँ रखते? सबसे आगे का सबसे बड़ा होगा या आर्गन, तो क्या हम वेंडोवर रेडियस लगाते जो करंट कह रहे हैं? करंट बोल रहे हैं सर सबसे बड़ा साइज नियोन का होगा, क्योंकि वो वेंडोवर रेडियस देख रहे हैं। नहीं, ये बात आप सुनिए, बात वेंडोवर रेडियस वाली बात एटम टू एटम कंपेयर करने के लिए, जहाँ 9 आते हैं वहाँ थोड़ा दिमाग लगाना है। तो आपको मैं सीधा डेटा दे देता हूँ, इसका साइज 2- तक से करीब बड़ा होता है। यानी अगर मैं आपको नियोन की बात करूँ तो सबसे बड़ा साइज यहाँ पे कार्बन वाले का है, फिर नाइट्रोजन का है, और फिर नियोन है। नियोन कहाँ तक जीत पाता है? 2- तक। 3- से जीत, बस ये बात याद रख लोगे।
ये बात तो पक्की है कि उसका साइज कटाइन से तो बड़ा ही होगा क्योंकि न्यूट्रल है। नोट्स में लिख दो, नोट्स में लिख। नोट्स में लिखेगा। अच्छा वहाँ लिख दूँ, मैं लिख दूँगा। सर आर्गन का भी सेम है। हाँ आर्गन भी सेम। सेम ही बड़ा हुआ है इसमें। नियॉन कहाँ आता है? कहाँ तक जीत पाता है नियॉन? कल के कंपैरेटिव आज मेरी स्पीड थोड़ी बढ़ गई ना, थोड़ा थोड़ा सीख लिया मैंने। यस सर। सीख जाऊंगा धीरे धीरे। अच्छा इसमें क्या था? सिलिकॉन 4- यहाँ पे सेम आर्गन। आर्गन कहाँ तक जीत पाएगा? चलो जी। तो which options are correct for atomic radii? सारे नियॉन गैसेस दे। नियॉन हमेशा फ्लोरीन से बड़ा होता है क्योंकि वैन डर वाल रेडियाई है। सारे नोबल गैसेस सही। अरे यार शुरू की 2 पीरियड से देखता हूँ। सर यही है। इतना डेप्थ में लगा। फ्लोरीन क्लोरीन ये गलत है ना? फ्लोरीन नियॉन से which options are correct? फ्लोरीन आर्गन से बड़ा। अरे हमेशा नोबल गैस बड़ी होती है यार। समझ आ गया? 108 which of the following has largest size? आ गया ऐसा? आर्गन जीतता है पर आर्गन कहाँ तक जीत पाता है? 2-। अगर 3- होता तो वो जीतता। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन जीतेगा? जो मैंने बात अभी बताई वो देखो यहाँ यूज होगी। समझ आई कि नहीं आई? आर्गन कहाँ तक जीतेगा? 2-। तो 2- है वही हाँ से जीत है। अगर 3- होता तो ऑप्शन वो करते। 3- वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहा हूँ, कोई और 3- नहीं, फास्फोरस 3-। Among the following species the highest radius is of? सारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैं। तो एटॉमिक रेडियस के ऊपर लेवल 1 हमने किया है बेसिक। 69 से स्टार्ट किया था मुझे लगता है। यस सर। साइज। तो आपके पास बुक है? सबके पास बुक है ग्रुप में? B1 A1 A2 सब में। तो आपने वो करना है। मैं ना आपको इसी हफ्ते किसी भी दिन एक लिंक भेज दूंगा व्हाट्सएप पर, जॉइन ग्रुप, कंपटीशन वाला ग्रुप। अब हम CBSE बैच में नहीं आपको कोई मैसेज करेंगे। तो जिसको भी जो बच्चे 12th के उसमें आ रहे हैं उसको ज्वाइन कर लें। जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होगी अगली उस ग्रुप में, उस ग्रुप में जिन बच्चों को सच में ज्वाइन करना है प्लीज़ अब ये ट्रायल पीरियड वाला हिसाब छोड़ दीजिए। ट्रायल पीरियड नहीं है तो सीधा आइए क्लास में। ट्रायल किसका लेना है यार? थैंक यू सो मच। इसका लिंक ले लीजिए। थैंक यू बच्चों। ये A1 वाले A1 में डाल दो, A2 वाले A2 में डाल दो। आ रहा है रास्ते में।